ओम शांति। 10 जुलाई। बाबा आज हम सभी को सुप्रीम टीचर बनकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो राजयोग सिखाने के साथ तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं स्वधर्म में स्थित हूँ, तुम भी स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वधर्म संपूर्ण शांति है, क्योंकि तुम्हें इस पढ़ाई से अभी सुखधाम जाना है शांति धाम होकर। ये तुम्हें बहुत नशा और खुशी होनी चाहिए। जैसे किसी का बाप कोई नया मकान बनाए तो बच्चों को उस मकान के सोचने के लिए या जो खुशी होगी कि हमें वहाँ जाना, कोई बैठना थोड़ा ही पड़ता है, चलते फिरते कर्म करते याद रहता है बस 2 मास में हमारा मकान बना, ट्रांसफ़र कर लेंगे अपना सब सामान, वहाँ इतने इतने सुख होंगे, ये साधन हैं, ये मकान हमारा छोटा और बहुत बड़ा है। तुम्हें भी चलते फिरते अपना सुख धाम याद रहना चाहिए। हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे, वैकुंठ में आएंगे, फिर कैसे ये चक्र फिरेगा। बाबा कहते हैं मैंने ही तुम्हें ये समझाया है कि ये चक्र कैसे फिरता है। तुम पावन थे फिर पतित कैसे बने, तुम बहुत सुखी थे क्यों दुखी बन गए। रावण ने तुम्हें दुखी बनाया, पर वास्तव में रावण का भी दोष नहीं, ये तो खेल ही ऐसा बना हुआ है। ये तो समझाने के लिए केवल कहा जाता है। मैं आकर तुम्हें सुखी बनाता हूँ, ये भी मेरा ड्रामा में पार्ट है। मैं अगर ना आऊँ तो चक्र ही ना फिरे। आज बाबा दूसरे नए ढंग से बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ तब तो अंधकार को रोशनी में बदलता हूँ, कलयुग को सतयुग में बदलता हूँ, दुख धाम को सुख धाम में बदलता हूँ। तो मेरा भी कैसा वंडरफुल पार्ट है इस ड्रामा में। मुझे भी संगम युग पर आना ही है और इस युग को बदलना ही है। फिर ये चक्र ऐसे ही चलना है, पहले सुख 2 युग फिर दुख। अब तुम दुखों का खेल साक्षी होकर देख रहे हो। अब तो प्रैक्टिकल बात हो गई, दुख बहुत बढ़ गया है कोरोना के कारण। तो बाबा कह रहे दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, लेकिन तुम्हें इस पढ़ाई से उच्च पद पाना है और ये खेल साक्षी होकर देखना है। हम कितना पढ़ते हैं, हमारे कितने मार्क्स आएंगे, दूसरे कितना पढ़ रहे हैं, ये भी साक्षी होकर देखना है। बच्चे कमज़ोर होते हैं तो जब एग्ज़ाम आता है किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो क्या उनकी मनोस्थिति हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं, डरते रहते हैं। फेल हो गए तो संबंधियों का, माँ बाप का भी नाम बदनाम होता है, टीचर का भी, कि कैसा टीचर है, इसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें ऐसा पढ़ाता हूँ तुम उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। कई बच्चे कहते हैं बाबा रहम करो। बाबा कह रहे अपने को चेक करो, कोई अवगुण तो नहीं है, फिर अवगुणों को निकालो। मैं किसी पे रहम नहीं करूँगा, तुम्हें अपने अवगुण खुद निकालने हैं, तुम्हें अपने पर रहम स्वयं करना है, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई में टीचर को रहम थोड़ा ही करता है। मैं रहम करने लगूँ तो सब रहम मांगने ही मेरे पास आने लगे। जैसे कोई गुरु किसी को ठीक कर दे तो कैसे भीड़ लग जाती है, ये काम मैं नहीं करता हूँ। कई माताएं भी कहती हैं बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं ये काम भी मेरा नहीं है, तुम योग बल में रहकर उन्हें ज्ञान दो तो उनका ताला खुल जाएगा। नहीं तो मुझे यही धंधा करना पड़े, सारे लोग आ जाए हमारी बुद्धि का ताला खोलो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तो हूँ, पर ज्ञान तुम्हें देता हूँ और ये अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ कि सबकी बुद्धि का ताला तुम खोलो। बहुत गहरी एक बात है। कई बच्चे भूल करते रहते हैं, फिर बाबा को कहते हैं बाबा क्षमा करो। बाबा कहते हैं नहीं, ड्रामा में क्षमा शब्द है ही नहीं। देखिए ये बाबा की, भले ही बाबा क्षमा का सागर है, पर बाबा अपने बच्चों को बहुत योग्य बनाता है। नहीं तो लोग भूल करेंगे और क्षमा मांगने आ जाएंगे। ऐसा बनाना चाहता है बिल्कुल भूल हो ही न, विकारों पर विजय हो जाए।
तो बाबा कह रहे हैं तुम अपने को स्वयं योग बल से क्षमा करो। अंडरलाइन करेंगे ये बात, अर्थात ऐसा अच्छा योग करो कि तुम्हारी भूलें सुधर जाएं, तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएं, तब तुम उच्च पद पा सकोगे। तो बाबा हम सभी को पूरी पढ़ाई याद दिला रहे हैं, कैसे मैंने सतयुग देवी स्वराज्य स्थापित किया था। सतयुग में ये भारत सुखधाम था, द्वापर युग के बाद इसका नाम ही हिंदुस्तान पड़ गया तो दुखधाम बन गया है। अब देखो चारों ओर दुख ही दुख हैं, दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, लोग दुखों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम अब शूद्र संप्रदाय से ब्राह्मण संप्रदाय बन गए हो, तुम दुखी नहीं हो सकते। तुमको पता है ये दुख क्यों आए हैं, मनुष्य के पाप कर्मों के कारण, रावण के कारण, रावण माना पांचों विकारों के कारण। तो तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है और इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, टीचर का भी नाम वाला हो और तुम्हारा पद भी बहुत ऊंचा हो जाए। तो आज बाबा ये हम सबको बार बार शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विनाश सामने आ रहा है, महाभारत लड़ाई लगनी ही है, वो भी ड्रामा में नोंद है। ये ड्रामा का खेल चलता ही रहता है, एक दिन का पाठ न मिले दूसरे दिन से, ये परिवर्तनशील है। अब तुम्हारा ये ब्राह्मणों का जो वृक्ष है ये बढ़ता जाएगा, जितने तुम देवता थे उतने ही ब्राह्मण बन जाओगे। तुम्हें ये साक्षी होकर देखना है, आगे चलकर बहुत सारे ब्राह्मण बनेंगे और ये सैपलिंग लगती रहेगी, ये कल्प वृक्ष पूरा तैयार हो जाएगा। वरदान में बाबा कह रहे हैं याद के द्वारा सर्व खजानों को जमा करो तो तुम सबसे अधिक धनवान कहलाओगे। सुख का, शांति का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का खजाना योग से मिलता है, उसको बढ़ाते चलो। बीच बीच में जो बातें आती हैं ये तुम्हें जगाने के लिए आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तुम्हारा पेपर लेने आती हैं, लेकिन तुम खजाने को बढ़ाते चलेंगे तो दुखों से सदा मुक्त रहेंगे और सबको करते भी रहेंगे। स्लोगन है अपने स्नेह स्वरूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति स्वरूप का सुनाओ कि माया को हमने कैसे जीता, विघ्नों को, परिस्थितियों को कैसे जीता। तो आज सारा दिन हम एक अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है और मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.